SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मिल्टन की एक दूसरी पोएम पर, जिसका नाम है एल पेंसेरोसो। अब ये पोएम एल एलिग्रो की बाद की पोएम मानी जाती है। ये उसी का कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको सिस्टर पोएम भी बोला जाता है। अब जैसे ये भी पास्चरल पोएम है, तो अब दोनों को मिला करके ट्वाइन पास्चरल भी बोला जाता है। और दोनों की डेट, जैसे रिटन की जो अप्रॉक्स डेट है, जो हमने आपको जो है एल एलिग्रो में बताया था, सेम वही इसकी है। तो ये माना जाता है कि दोनों एकदम क्लोज पोएम है और दोनों की थीम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखने का बे वही है। दोनों के टेक्स्ट में लाइंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता है, थीम की डिफरेंस मिलती है। बाकी लिखने की जो शैली है, जो उन्होंने मीटर यूज़ किया है, वो सब दोनों पोएम के आपके लगभग सेम है। अब चलिए इस पोएम पे चर्चा करते हुए, अब जैसे पोएम का नाम आप जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जैसे उस पोएम में हमने बताया था कि लैटिन फ्रेज है, ये जो आपका ये है, और एल एलेग्रो हमने इसको बताया था लैटिन फ्रेज। कहीं कहीं आप इसको इटालियन फ्रेज पाते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इटली आपकी क्या है, एक कंट्री है, ठीक। इटली कंट्री है, आप उसको किसी चीज़ के पहले इटालियन लगा के इसको एज ए एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इटली में लैंग्वेज चलती है, वो लैंग्वेज चलती है लैटिन। तो अब इसको आप जो है, अगर जो आप उसको बोलते हैं कि ये इटालियन फ्रेज है, तो ये माना जाएगा कि आप देश पे फोकस कर रहे हैं। आप इसको बोलेंगे कि नहीं लैटिन फ्रेज है, ये लैटिन का शब्द है या लैटिन का ये जो है फ्रेज है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आप लैंग्वेज पे जो है लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। दोनों का मतलब जो है एक ही माना जाएगा। सपोज दैट, अब जैसे इंग्लैंड है, मैं ये बोलूँ कि ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि ये इंग्लिश है, तो ब्रिटिश लैंग्वेज और इंग्लिश, इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जो है ज़रूरत नहीं है। दोनों लगभग सेम है, उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो इसमें चाहे आपको ये लैटिन फ्रेज बोला जाए, इटालियन फ्रेज बोला जाए, दोनों एक ही चीज़ है। ये आप इसको मैंने पहले पोएम में भी आपको जो है ये डिफ्रेंसिएशन नहीं बताया था, लेकिन कुछ लोगों के जब कमेंट आए तो उस पर जो है हमने उन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हमने सोचा कि उन सब चीज़ों की ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है, इसको दूर किया जाए। दूसरी चीज़, उसमें मीनिंग क्या था, उसमें जो मीनिंग हैप्पी मैन का था, वो जो जिस गॉडेस को वो इन्वोक करता है, वो गॉडेस आपकी क्या होती हैं, गॉडेस ऑफ मर्थ होती है। अब इसमें क्या है, ये गॉडेस ऑफ मेलनकली को जो है इन्वोक करता है, वो उनको जो है दुख की देवी का जो है आवाहन करता है या उनको वो बुलाता है। तो अब इसमें जो है थीम इनकी जो है डिफरेंट हो गई है एल एलिग्रो की तुलना में। दूसरी चीज़, जानर इसका लिरिक इसका भी है, पास्चरल पोएम आपकी ये भी है, और एल एलिग्रो को भी हमने पास्चरल पोएम ही बताया था, वो भी वही था। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें लाइनों की संख्या कितनी है, 176। इसमें जो टोटल लाइन आपकी यूज हुई हैं 176 हैं। एल एलिग्रो की कितनी लाइन थी, 152 थी। तो इस मामले में देखा जाए तो ये पोएम जो है एल एलिग्रो की तुलना में लाइन्स में ज़्यादा है। रिटन डेट लगभग दोनों की सेम मानी जाती है। पब्लिकेशन डेट दोनों की सेम है। ऑक्टोसिल्बिक कपलेट में आपका वो भी लिखा गया था, ऑक्टोसिल्बिक कपलेट में आपका ये भी लिखा गया है। ऑक्टोसिल्बिक कपलेट में और जो है आइम्बिक ट्रीमीटर आपका जो है ये चीज़ यूज हुई है। अच्छा, उस पोएम में उन्होंने कहाँ पे छोड़ा था, उस पोएम में उन्होंने छोड़ा था कि गॉडेस ऑफ जो है मर्थ को वो इन्वोक करते हैं, उनको जो है मतलब अपने अपने सुख में जो है गॉडेस ऑफ मर्थ के सुख के उत्सव होते हैं या उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उसमें वो खुद को इंक्लूड करने की बात करता है। अब इसमें जो है इस पोएम में एक्सक्लूड करने की बात करते हैं। कहने का मतलब कि अब ये खुशी को छोड़ करके दुख में आना चाहते हैं, या दुख पर पूरी चर्चा इनकी इस पोएम में होती है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो उसको, इस पोएम को, जो ये आपकी आई एल पेंसेरोसो है, इसको एल एलिग्रो के बाद की समझी जाएगी। अगर जो थीम पर अगर जो हम गौर करें, थीम पर हम ध्यान दें, तो दोनों के जो है थीम के डिफरेंस के आधार पर हमको ये चीज़ें मिलती हैं। अब उसमें हमने आपको बताया था कि जो ये रिटन डेट है, तो रिटन डेट क्या, इनका जो कहने का मतलब जो सिम्टम्स मिलते हैं, तो यही माना जाता है इनके कैम्ब्रिज के जो है जस्ट बाद का। क्योंकि जो पोएम जब आप पढ़ते हैं तो पोएम से जो आपको थीम मिलती है और उसमें जो लिखने की जो है पृष्ठभूमि होती है, उससे ये पता चलता है कि ये पोएम भी
उस पोएम के तरीके से ये कैम्ब्रिज के बाद का ही जो है कहने का मतलब सिचुएशन लेके चलता है। और अच्छा एक चीज़ और है, उस पोएम में हमने आपको बताया था कि 10 लाइन की प्रेल्यूड थी। इसमें भी सेम वही सिस्टम इन्होंने अप्लाया है, इसमें भी आपको 10 लाइन का जो है प्रेल्यूड मिल रहा है। चलिए इस पोएम में जो है हम इतना ही आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको मैं सेकंड वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स।